तभी तो मैं कहूँ कि मेरा पेट क्यों दुख रहा है। अब फ्रंट में आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। हम ऐसी बातें करते हैं ना, तभी तो कहूँ कि वो इतना इतरा क्यों रहा है, तभी तो कहूँ कि वो हंस क्यों रहा है, तभी तो कहूँ कि ऐसा क्यों है, तभी तो कहूँ कि वैसा क्यों है। अचानक हमें पता चलता है कि अच्छा इसलिए है, तो फिर तो जाहिर है ऐसा तो होना ही है। तब हम क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश में। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ इंग्लिश में जिनका यूज करके आप इस तरह की बातों को कह सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसको कहेंगे नो वंडर माई स्टमक हर्ट्स, नो वंडर माई स्टमक हर्ट्स। ऐसा हम तब कहते हैं जब हमें अचानक किसी बात का पता चलता है, कोई हमें बता देता है या हमें याद आ जाता है। तब हम बोलते हैं अच्छा तो ये वजह है, तभी तो मैं कहूँ। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए मुझे याद आ गया, अच्छा हाँ मैंने वो पिज्ज़ा खाया था ना सुबह उठते ही, तभी तो पेट में दर्द हो रहा है, सुबह सुबह इतनी बेकार चीज़ खा ली। नो वंडर माई स्टमक हर्ट्स। पेट दर्द तो होना ही था, तभी तो हो रहा है, तभी तो मैं कहूँ। अचानक मुझे याद आया कि हाँ मैंने ये खाया था, मैंने ऐसा किया था, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा तभी तो हो रहा है, तभी तो मैं कहूँ। नो वंडर माई स्टमक हर्ट्स। तभी तो मैं कहूँ कि आज यहाँ इतने लोग क्यों हैं। अब अचानक जैसे किसी ने मुझे बताया कि आज यहाँ पे मेला लगने वाला है या कुछ होने वाला है, अच्छा तभी तो मैं कहूँ आज यहाँ इतने लोग क्यों हैं। फिर तो इतने लोगों का यहाँ पर होना ही था, जाहिर है। नो वंडर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर टुडे। इस बात में अब कोई शक नहीं है कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर तो होना उनका लाजमी है। नो वंडर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर टुडे। ऑफ कोर्स इस बात को हम और कई तरीकों से कह सकते हैं। इट्स हार्डली अ सरप्राइज दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर। इट्स हार्डली अ सरप्राइज। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि आज यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट देयर इज अ लार्ज क्राउड हियर टुडे। इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड टू सी सच अ हाई टर्न आउट टुडे। कि आज इतने सारे लोग आए हैं, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इट्स क्लियर वाई देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हियर टुडे। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर है, ये तो क्लियर है क्यों है। तो कहने का मतलब है जब हमें ऐसा बोलना होता है कि अच्छा तभी तो मैं कहूँ ऐसा क्यों है, ऐसा तो होना ही था, तब हम इनका यूज़ करते हैं। इस वीडियो पे मैं जनरली फोकस करने वाला हूँ नो वंडर पे। नो वंडर का यूज़ आपको हर उस वक्त करना है जब भी आपको बोलना हो अच्छा तो इसलिए हो रहा है ऐसा, हाँ हाँ आप समझ में आ गया, तभी तो मैं कहूँ ऐसा क्यों हो रहा है। नो वंडर। तभी तो मैं कहूँ कि वो इतना खुश क्यों है, अच्छा उसको अवार्ड मिला है, तभी तो मैं कहूँ वो इतना खुश क्यों है। नो वंडर ही सो ओवरजॉयड। तो किसी ने बोला ही गॉट एन अवार्ड टुडे। आप जवाब दे रहे ओके नो वंडर ही सो ओवरजॉयड। अच्छा तभी तो मैं कहूँ वो इतना खुश क्यों है। नो वंडर ही सो ओवरजॉयड। ओवरजॉयड की जगह आप एक्सटैटिक भी कह सकते हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हम बोल सकते हैं ही इज़ एक्सटैटिक, ही इज़ थ्रिल्ड। तभी तो मैं कहूँ कि तुम थके हुए क्यों लग रहे हो। जैसे उसने बोला आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ओके नो वंडर यू लुक एग्जॉस्टेड। अच्छा तभी तो आप एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड। यू लुक वर्न आउट। वर्न आउट का भी मतलब होता है बहुत टायर्ड। आप कह सकते हैं यू लुक फटीग्ड, यू लुक फटीग्ड, यू लुक वेरी, यू लुक वेरी, और यू लुक ड्रेन्ड, यू लुक बीट, और यू लुक जोंक्ड। इन सभी वर्ड्स का मतलब है बहुत ज़्यादा थका हुआ होना। समवन इज worn out, someone is fatigued, he's weary, he's drained, he's beat, he's zonked। तभी तो मैं कहूँ कि उसकी शक्ल तुझसे मिलती क्यों है। ओके he's your brother, no wonder he looks like you, no wonder he looks like you। अच्छा no wonder he resembles you, तभी तो वो आपको resemble करता है। resemble करना मतलब उस जैसा लगना। हम बोल सकते हैं no wonder he has a resemblance to you। resemble को हम नाउन बनाकर resemblance ऐसे यूज भी कर सकते हैं, have a resemblance। नो वंडर ही हैज़ ए रिजेम्बलेंस टू यू। अच्छा तभी तो उसका चेहरा तुझसे मिलता है, तेरा भाई है। ओके नो वंडर ही लुक्स लाइक यू। तभी तो मैं कहूँ कि बच्चा रो क्यों रहा है। समवन सेड ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ओके नो वंडर ही इज क्राइंग। इट्स नो वंडर द बेबी इज क्राइंग। इट्स नो वंडर द बेबी इज क्राइंग। अच्छा तभी तो ये बच्चा रो रहा है। तभी तो मैं कहूँ कि वो इतनी आसानी से जीत कैसे गया। आप बताओ इसे कैसे कहेंगे। नो वंडर ही वन सो इजिली। अच्छा तभी तो वो जीत गया इतनी आसानी से। इसमें कोई शक नहीं है, उसे तो जीतना ही था। कोई वजह मुझे पता चली इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तभी तो मैं कहूँ कि उसका वजन कम कैसे हो गया है। Someone said, he has cut down on rice, junk food, oily food, etc. Oh, no wonder he has lost his weight। अच्छा फिर तो इसमें कोई शक नहीं है, उसका वजन घट गया है। ये तो होना ही था, ये तो जाहिर है अब। तभी तो मैं कहूँ कि वजन कैसे घट गया। No wonder he has lost his weight। तभी तो मैं कहूँ कि उसका पेट कैसे भरा हुआ है। He ate at a restaurant with his friends today। Okay, no wonder he feels full। No wonder he feels full। अच्छा तभी तो मैं कहूँ उसका पेट भरा कैसे।
तभी तो उसको भूख नहीं लगी है। नो वंडर ही फील्स फुल। तभी तो मैं कहूँ कि खाना इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है। ओके, यू कुक द फूड टुडे, नो वंडर द फूड टेस्ट सो डिलिशियस। अच्छा, तभी तो इतना टेस्टी लग रहा है, इतना डिलिशियस लग रहा है, इतना स्क्रम्पशियस है, इतना डिलेक्टेबल है। एक वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाई थी ये बताने के लिए कि जब फूड टेस्टी हो तो आप उसकी जगह क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करके आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फ्रेज समझ में आया है, इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसका यूज़ आप ज़रूर करना जब भी आपको ज़रूरत पड़े। इसी तरह से अलग अलग अच्छी कमाल की और यूज़फुल चीज़ें सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।